आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। और आज के विलंब और कल हुई असुविधा के लिए खेद। साधारणतः कहा जाता है कि जब भी किसी कथा पाठ इत्यादि का आप संकल्प लें तो अविघ्न रूप से जो भी समय नियत किया गया है उस समय पर वह कथा वह पाठ चलते रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष जो श्रोता हमारे समक्ष उपस्थित हैं उनके अतिरिक्त कुछ अदृश्य श्रोता भी होते हैं। जहां कहीं भी भगवान के नाम का स्मरण अथवा इन दिव्य ग्रंथों का चिंतन होता है, वहां वह अदृश्य श्रोता भी अदृश्य रूप में विराजमान रहते हैं और सदा इस बात का चिंतन करते हैं कि कब हमें पुनः भगवान के नाम कीर्तन गुण स्वरूप का वर्णन सुनने को मिलेगा। तो सभी अदृश्य और दृश्य जो श्रोता हमारे यहाँ उपस्थित हैं उन सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना। हम 13वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। 13वें अध्याय हमने पिछले सप्ताह प्रारंभ किया, तीसरा षटक श्रीमद् भागवत गीता का। और उसमें सर्वप्रथम अर्जुन ने भगवान से यही पूछा कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय का क्या विषय है। मैं इन विषयों के विषय में जानने के लिए इच्छुक हूं, आप कृपा पूर्वक इसका प्रवचन मुझे कीजिए। भगवान ने अर्जुन की इस प्रकार की वाणी सुनकर कहा कि यह शरीर ही क्षेत्र है और जो इसे जानता है, जो यह भेद जानता है कि यह शरीर क्षेत्र है और यह आत्मा क्षेत्रज्ञ है, और ऐसा जो मनुष्य है जो क्षेत्र के भेद को जानता है उसे ही क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। फिर कहा कि समस्त क्षेत्रों में, समस्त प्राणियों में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा मैं ही हूं। तुम यही जानो कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा का अंश ही विद्यमान है और परमात्मा ही संपूर्ण संसार को चलाने वाले हैं, सभी स्थावर जंगम प्राणियों की रचना करने वाले। और जितने भी प्राणी मन अथवा अपनी इंद्रियों से गति करने वाले हैं उन सभी में श्री भगवान ही व्याप्त है। यही संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान ने कहा। फिर कहा कि यह क्षेत्र क्या है, किस प्रकार का है, इसमें क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं, किसके संयोग से हुआ है, तथा वह जैसे स्वरूप वाला है और जिस प्रकार के प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो। इसके पश्चात 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ऋषियों ने इसका अनेक प्रकार से निरूपण किया है। ऋग्वेद, सामवेद आदि मंत्रों में, ब्राह्मणों में भी इसका विवेक पूर्वक वर्णन किया गया है, तथा ब्रह्म रूप को तटस्थ रूप से प्रतिपादित करने वाले और युक्त युक्त निश्चयात्मक उपनिषद वाक्यों में भी इसी विषय का निरूपण किया गया है। अब भगवान यहां से आगे 6ठे श्लोक से अर्जुन को क्षेत्र और उसके विकारों का अगले 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं, 6ठे श्लोक में और 7वें श्लोक में। यहां से हम आज प्रारंभ करेंगे, परंतु उससे पहले अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए और भगवान का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम सदैव की भांति ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्तु भगवान् मंगलायतनम्। हरि तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोयादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिप्तार्थ सिद्ध्यर्थम पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल भयान रुक्मांगदा अर्जुन विशन युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृप्रशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतांसं संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेत् वर्षं शतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वसिष्ठाय नमो नमः। ॐ वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दाय तपत्नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ॐ सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय। ओम नमो प्रजापतिभ्य। ओम नमो कृष्णद्वैपनाय। ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो भगवान ने छठे श्लोक से आगे कहना प्रारंभ किया। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम् एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचरः इच्छा द्वेष दुखम सुखम संघातश्च चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन
सविकारम् उदाहृतम् एतच्चेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। भगवान ने कहा पांच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, तेज, जल और आकाश, जिससे हमारा यह शरीर बना है। अहंकार, बुद्धि, व्यक्त अर्थात प्रकृति अथवा त्रिगुणी माया, 11 इंद्रियां कौन कौन सी? 11 इंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर, वाणी और मन। यह 11 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, इन 5 तत्वों से बना यह शरीर। इसके अतिरिक्त चेतना और धृति। यह संक्षेप में जन्म आदि विकारों वाले क्षेत्र का वर्णन मैंने किया। भगवान यहां उन विकारों का वर्णन कर रहे हैं जो किसी भी प्राणी जिसका जन्म इस संसार में हुआ है उसमें अवश्य ही विद्यमान होते हैं। ना तो पंचभूतों के बिना शरीर की अवस्था हो सकती है और न ही किसी अन्य विकार के बिना कोई मनुष्य रह सकता है। अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, यह सभी प्राणियों में विद्यमान रहता है। हम कितना भी कहें कि मैं अहंकार नहीं करता, मुझ में अहंकार नहीं है, परंतु जहां मैं आ गया वहां अहंकार तो है ही। जहां समष्टि में वष्टि को किसी भी प्रकार से मिलाया नहीं गया, जहां मैं की भावना रही, वहां कहीं ना कहीं अहम की भावना, जैसे संस्कृत भाषा में कहा जाता है कि जहां अहम की भावना रही वहां अहंकार आ ही गया। इसी प्रकार किसी भी प्रकार का द्वेष, सुख, दुख कभी ना कभी हमारे जीवन में आता ही है। चाहे बड़े से बड़ा योगी ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी विषय में सुख भी प्राप्त होता है और किसी विषय में दुख भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार इच्छा और द्वेष कभी ना कभी मन का विकार अवश्य ही बना रहता है। इसी से मिलता जुलता वर्णन जो भगवान ने यहाँ अर्जुन के प्रति किया है, वह वर्णन सांख्य कारिका और योग दर्शन में ही मिलता है, जहां कहा गया है मूल प्रकृतिर विकृतमं दाद्या प्रकृति विकृत सप्तः षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृति ही पुरुषः। अर्थात एक मूल प्रकृति है, वह किसी का विकार नहीं है। महत्त्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, यह 7 प्रकृति विकृति है। 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध मात्रा, यह 5 तन्मात्राएं, यह 7 प्रकृति विकृति हैं। अर्थात ये 7 पंचभूत आदि के कारण होने से प्रकृति भी है और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह विकृति भी है। अब यदि स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध नहीं रह जाएगी, जब इंद्रियों के विषय ही नहीं रह जाएंगे, तब इंद्रियां भी किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं रहेंगे। इसलिए यह मूल प्रकृति का भी कार्य है और मूल प्रकृति का कार्य होने के कारण इसे विकृति में भी गिना जाता है। इसी प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, यह 11 इंद्रियां और 5 महाभूत, यह 16 केवल विकार हैं, वे किसी भी प्रकृति के कारण नहीं है। इन 11 इंद्रियों में अहंकार के तथा 5 स्थूल महाभूत, 5 तन्मात्राओं के कार्य है, परंतु पुरुष न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है, वह तो सर्वथा असंग ही है। इसी प्रकार योग दर्शन में कहा गया है कि विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी, की यह 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन और 5 स्थूलभूत अविशेष यानी अहंकार और 5 तन्मात्राएं,
यानी महतत्व जो लिंग मात्र है, अर्थात जिसका दर्शन प्रत्यक्ष रूप में होता है, यानी महतत्व, और अलिंग यानी मूल प्रकृति जो है, यह 24 गुणों की अवस्था विशेष है। इन्हीं को दृश्य कहा जाता है। योग दर्शन में जिन्हें दृश्य कहा गया उन्हें ही श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने क्षेत्र कहा है। तो क्षेत्र का जो विषय है और क्षेत्र के जो विकार है वह इस श्लोक में भगवान ने, इन 2 श्लोकों में, 6ठे और 7वें श्लोक में भगवान ने बता दिए। यहाँ भगवान ने क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी आने वाले पदार्थ हैं जो क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन सभी के नामों का एक प्रकार से वर्णन भगवान ने यहाँ कर दिया है। और अभिप्राय यही है कि यही इस शरीर के विकार हैं, यही मूल प्रकृति है, और यही इन्हीं मूल प्रकृति के कारण यह शरीर के विकार भी बनते हैं। यही यहाँ संक्षेप में भगवान का अभिप्राय है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यह 5 महाभूत तो प्रसिद्ध हैं, सभी को पता है। इन 5 महाभूतों के कारण ही इस शरीर की प्राप्ति होती है, जिसे भगवान कह चुके हैं कि यह शरीर ही क्षेत्र है। सभी ओर व्याप्त होने के कारण, अनेकों रूप बना लेने के कारण यह संज्ञा है। और महाभूतों की सूक्ष्म अवस्था ही यहाँ गिनाई गई है, क्योंकि महाभूतों का जो स्थूल रूप से इंद्रिय ग्राह्य का विषय है वह आगे अलग से बताया जाएगा। महाभूतों का उत्पादक अहंकार है, उसकी उत्पादक बुद्धि है, और यही कारण है व्यक्त अर्थात सत, रज और तम, इन तीनों गुणों की जो मूलभूता समष्टिभूता प्रकृति है। अहंकार और बुद्धि से प्रत्येक प्राणी में अलग अलग अवस्थित जो अहंकार है उसका ग्रहण नहीं है, परंतु केवल सृष्टि के आरंभ से जो अहंकार और बुद्धि है उसी का यहाँ पर भगवान ने ग्रहण किया है। अब हम देखें तो हालांकि सृष्टि का जो आरंभक है उसे बुद्धि तत्व ही कहा जाता है, और बुद्धि तत्व को ही महतत्व अर्थात अथवा महान तत्व भी कहा जाता है, परंतु बुद्धि शब्द से भी उसका व्यवहार प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यहाँ बुद्धि को अहंकार और अव्यक्त के मध्य में कहने से बुद्धि का अर्थ महतत्व ही होगा, और इस प्रकार यह 8 प्रकार की प्रकृति भगवान ने गिनाई। और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों को यदि हम मिला लें तो यह 10 इंद्रियां होती हैं, और इनके साथ एक मन, यदि इसको भी मिला लिया जाए तो यह 11 इंद्रियां बन जाती हैं। दशेकम च, 10 और 1 ऐसा कहकर जो मन को अलग किया जाता है, इसका आशय महात्मा यही लगाते हैं कि मन प्रधान रूप से सभी इंद्रियों का परिचालक है। मन ही सबको अलग अलग विषयों की ओर आकर्षित करता है, और सभी इंद्रियां भी मन के कारण ही अपना कार्य करती हैं। इसलिए मन की गणना इंद्रियों में गौण रूप से की जाती है। सभी ओर मन और इंद्रियों को अलग अलग ही माना जाता है, और यहाँ भी यही दशेकम च कहकर भगवान ने स्थापित कर दिया है कि मन इंद्रियों से पृथक है। मन को बंधन कारक भी कहा जाता है और मोक्ष कारक भी। यदि हम मन को इंद्रियों में ना समझें तो फिर वाक्य का अर्थ ठीक नहीं बन सकेगा। इसीलिए मन को भी इंद्रियों के अंतर्गत मानना ही उपयुक्त है। तो इस प्रकार मन इंद्रियों के साथ रहता हुआ भी इंद्रियों से मिला भी हुआ है और इंद्रियों से अलग भी है। जिस भी प्रकार की मन कामना करता है उसी प्रकार के मन की कामना को पूर्ण करने के लिए इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं, और इसीलिए यह कहा गया है कि मन बंधन भी करता है, मन उभयात्मक है, मन बंधन भी करता है और मोक्ष भी प्रदान करता है। यदि आप अपनी इंद्रियों को मोक्ष प्राप्ति के साधनों में लगाएंगे तो अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, और यदि आप इंद्रियों को केवल इंद्रियों के विषय में ही लगाएंगे तब मन बंधन का भी कारण होगा। इसलिए यहाँ यदि हम मन को इंद्रिय न भी माने तब भी मन सहित 11 इंद्रियां, ऐसा कहना किसी प्रकार से अनापयुक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 11 इंद्रियों की गणना में मन का इंद्रिय होना आवश्यक नहीं है। यही भगवान ने यहाँ दशेकम च शब्द से एक प्रकार से स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया है कि 10 इंद्रियां हैं,
5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और इसके पश्चात एक मन है जो इन इंद्रियों में रहता हुआ भी इनसे अलग है, क्योंकि वह इनका परिचायक है। अब यदि लौकिक उदाहरण में यह कहा जाए कि एक पुरुष और 10 महिलाओं के साथ 11 की संख्या है, 11 जीव खड़े हैं, अथवा 11 मूर्ति हैं, अथवा 11 मनुष्य हैं, तब यह आवश्यक नहीं होगा कि जो पुरुष स्त्रियों के साथ है, एक पुरुष और 10 स्त्रियां, तब यह आवश्यक नहीं होगा जो वह एक पुरुष है वह भी, उसे भी हम स्त्री ही माने। और इसी प्रकार व्याख्या में भी यही है, चिंतन इसका यही है सभी महात्माओं के द्वारा, कि मन इंद्रिय नहीं है, परंतु इंद्रियों का नियंत्रण करता होने के कारण मन को इंद्रियों में ही गिना जाता है। इसीलिए यह इंद्रियों का ही विषय है और इंद्रियों के द्वारा ही जाना जा सकता है। उपनिषदों में जो तत्व माने गए हैं वे 24 तत्व माने गए हैं। सांख्य में मूल रूप से 24 तत्व माने गए हैं। उन्हीं का संकलन करके यह क्षेत्र का संक्षेप में परिचय भगवान ने दिया। ऐसा सभी महात्माओं ने इस श्लोक की चिंतन में स्वीकार किया है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने तो यहाँ वेदांत की प्रक्रिया भी लिखी है और उसका समन्वय भी कर दिया है कि उपनिषदों में जो परमेश्वर नाम की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, वह अव्यक्त है, अव्याकृत और अचिंत्य है। परमेश्वर जब उसकी ओर ईक्षण करते हैं तभी वह बुद्धि सर्ग कहा जाता है, और उस ईक्षण के बाद ही एको अहम बहुश्याम, ऐसी ईश्वर की आत्म प्रेरणा से ही अहंकार की सृष्टि होती है। उसके पश्चात आकाश की उत्पत्ति होती है, उससे वायु, उससे अग्नि, उससे जल, और फिर जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। यही सृष्टि की वेदांत सम्मत प्रक्रिया है। और इस प्रकार आरोह क्रम से परिचय देते समय पंचभूत, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त, यही क्रम उचित रहेगा। और इस प्रक्रिया से यहाँ भगवान ने आरोह क्रम से ही क्षेत्र का परिचय दिया है, ऐसा ही मानना होगा। अंतिम तत्व से क्रमशः आदि तत्व तक पहुंचना ही आरोह क्रम है। प्रकृति के रूपों में महाभूत ही अंतिम तत्व है, उनके पूर्व का तत्व केवल अहंकार है, उससे पहले का बुद्धि, और उससे पहले का अव्यक्त प्रकृति अथवा माया है। यही वेदांत सम्मत क्रम भी यहाँ पूर्ण रूप से भगवान ने संग्रहित कर दिया है। और यही श्री मधुसूदन सरस्वती का चिंतन इस श्लोक के विषय में है, जो उचित भी प्रतीत होता है। अब यदि सृष्टि की प्रक्रिया में हम सांख्य दर्शन और वेदांत के विषय में देखें तो दोनों में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। पूर्ण रूप से यही है कि क्रमशः सृष्टि का विकास होता है, और उसी विकास के क्रम को एक प्रकार से भगवान ने यहाँ स्थापित कर दिया है। संघात कहने का प्रयोजन यहाँ यह है कि पहले तो पंचभूत आदि की अलग अलग गणना भगवान ने कर दी, फिर कहीं यह संदेह न रह जाए कि अलग अलग अवस्था में व्यवस्थित होने पर यह तो क्षेत्र है और इनका समूह बन जाने पर यह क्षेत्र से अलग हो जाते हैं। इसलिए संघात से यह स्पष्ट कर दिया कि वह अलग अलग भी रहते हैं और समूह रूप में भी रहते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में वह क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, शरीर के अंतर्गत ही आते हैं। चेतना को भी क्षेत्र के अंतर्गत ही कहा गया, क्योंकि वह भी जानने योग्य है, वह भी ज्ञेय है। विशुद्ध आत्मा के स्वरूप में जो चेतना है वह इससे अलग है, वह इसका भाग नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने इसके उदाहरण के लिए गर्म किए हुए लोहे का उदाहरण लिया है कि जिस प्रकार अग्नि में निरंतर तपाया हुआ लोहा भी अग्नि के साथ लाल और गर्म हो जाता है, वैसे ही चेतन आत्मा के नित्य संयोग से शरीर रूप क्षेत्र भी चेतन के समान ही, आत्मा के समान ही हो जाता है। आयुर्वेद में तो यह स्पष्ट है ही कि चेतना एक धातु है। हालांकि बुद्धि शब्द भी चेतना, स्मृति, धृति, अहंकार आदि के अंतर्गत ही आता है, परंतु यहाँ इन सभी के अलग अलग क्षेत्र होने से इनकी गणना भी
अलग अलग भगवान ने यहाँ की है। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि जो चारु वाक्य कहने वाले हैं, जो चार्वाक हैं, वह सब संघात को ही आत्मा मानते हैं और क्षणिक ज्ञान को ही आत्मा माना जाता है। इच्छा, द्वेष, सुख दुख आदि का ज्ञान ही आत्मा का ज्ञापक है, न्यायिक यह मानते हैं। तब यह सब क्षेत्र के अंतर्गत ही कैसे माना जाएगा? श्री मधुसूदन सरस्वती ऐसी आशंका उठाकर फिर उसके उत्तर रूप में श्लोक के सविकार शब्द को ही लगाते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि विकार शब्द यहाँ जो निरुक्त आदि ग्रंथों में प्रतिपादित भाव विकार हैं उन्हीं का वाचक है। इसलिए इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मूल अर्थ यहाँ इन दो श्लोकों में भगवान का यही है कि जो भी क्षेत्र के विकार हैं उन सभी की गणना भगवान ने यहाँ कर दी, जो सांख्य के अनुकूल भी है और जो वेदांत के अनुकूल भी है। तो इस प्रकार दोनों प्रकार से जो शरीर के विकार हैं, जो क्षेत्र के विकार हैं, उनकी संक्षेप में भगवान ने यहाँ वर्णन कर दिया। अब इसके अतिरिक्त यह विकार बताने के पश्चात आगे भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। अभी उन्होंने क्षेत्र के स्वरूप और उसके विकारों का वर्णन किया। अब जो आगे भगवान ने दूसरे श्लोक में यह कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान मेरे मत से पूर्ण ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद साधकों का ज्ञान और नाम से अब आगे 5 श्लोकों में भगवान वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। भगवान ने कहना प्रारंभ किया, अमानितं दम्भैवम् अहिंसा क्षान्ति आर्जवम् आचार्योपासनम् शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह आचार्योपासनम् शौचं स्थैर्य आत्मविनिग्रह। भगवान ने कहा निराभिमानिता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, आर्जव, आचार्यों की उपासना, शौच, स्थिरता और आत्मनिग्रह अर्थात अपने विषयों में स्वयं ही निश्चय करना, वह आत्मनिग्रह का विषय। यहाँ क्षेत्र के स्वरूप का उपसंहार 7वें श्लोक तक करते हुए भगवान ने अब क्षेत्रज्ञ का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ 8वें श्लोक से भगवान ने क्षेत्रज्ञ का वर्णन करना प्रारंभ किया है और आगे के जो 5 श्लोक हैं उनमें क्षेत्र का स्वरूप कहने से पहले भगवान ने यह बताना भी आवश्यक समझा कि उस क्षेत्रज्ञ को समझने से पहले उसके ज्ञान के उपयुक्त योग्यता का होना भी आवश्यक है। 7वें श्लोक तक यह बताया कि क्षेत्र क्या है, शरीर ही क्षेत्र है और कैसे पहचाना जाए कि यह क्षेत्र है। यदि उसमें यह सभी विकार जो 6ठे और 7वें श्लोक में जिनका चिंतन हमने किया, यह विकार उत्पन्न है और व्याप्त है तो वह क्षेत्र ही है। यही जन्म और मृत्यु प्राप्त होने वाले प्राणियों के विकार हैं जो सभी में कम अथवा अधिक रूप में पाए जाते हैं। अब क्षेत्र को समझाने के पश्चात भगवान यहाँ क्षेत्रज्ञ का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं और क्षेत्रज्ञ को पूर्ण रूप से समझाने से पहले उसके ज्ञान के उपयुक्त जो योग्यता होनी चाहिए, जो किसी मनुष्य में, किसी भक्त में जिस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, उसी का वर्णन भगवान यहाँ करते हैं। क्योंकि उस प्रकार की योग्यता के क्षेत्रज्ञ यदि योग्यता नहीं होगी तो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप समझ में आएगा ही नहीं, ध्यान में आ ही नहीं सकता। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ को जानने का अधिकारी कौन है, कौन क्षेत्रज्ञ को जान सकता है, इसी का विवरण भगवान ने यहाँ किया है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि ऐसा है तो भगवान ने पिछले श्लोकों में भी
क्षेत्र के विवरण के पहले क्षेत्र के ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी का विवरण भगवान ने क्यों नहीं दिया? ऐसा क्यों किया कि जब क्षेत्र का विषय कहा तो किसी भी प्रकार से यह स्थापित नहीं किया कि क्षेत्र के विषय में जानने वाला अधिकारी कौन है, परंतु जब क्षेत्रज्ञ का विषय कहना प्रारंभ किया तो क्षेत्रज्ञ का विषय कहने से पहले भगवान ने उसके अधिकारी का वर्णन किया कि कौन है जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जान सकता है। तो उसका उत्तर यही है कि क्षेत्र तो अहर्निश अनुभव का विषय है, सभी के सामने उपस्थित है, सभी के सामने शरीर उपस्थित है, सभी को यह ज्ञान भी है कि शरीर क्या वस्तु है, सभी को शरीर के विकारों के विषय में भी पता है। केवल उसका बोध कराने के लिए ही भगवान ने छठे और 7वें श्लोक में क्षेत्र के विकारों का भी वर्णन किया। सदैव सामने जो उपस्थित रहे उसको समझाने की अधिक आवश्यकता नहीं है, वह तो सबको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता ही है और केवल संकेत मात्र से वह सभी की बुद्धि में भी आ सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ क्षेत्र के अधिकारी का वर्णन नहीं किया, परंतु जो क्षेत्रज्ञ का विषय है वह प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं है, वह केवल परोक्ष रूप से ही, इनडायरेक्टली ही सर्वदा उपस्थित रहता है। और इस प्रकार के जितने भी विषय हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है, जो केवल परोक्ष रूप से ही सामने हैं, वह साधारण रूप से किसी को भी समझ में नहीं आ सकते जब तक कि उस विषय को समझने के लिए उपयुक्त योग्यता प्राप्त न कर ली जाए। यही इस बात से सिद्ध है कि शास्त्रों से अनभिज्ञ व्यक्तियों को क्षेत्र का ज्ञान रहते हुए भी परोक्ष सत्ता का ज्ञान नहीं रहता। यदि क्षेत्र के समान क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए किसी अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता नहीं हो तो फिर सभी को इसका ज्ञान हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि जब तक गुणों का विकास नहीं होगा, जब तक योग्यता की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक क्षेत्रज्ञ का ज्ञान भी संभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मनुष्य को अपने आप को अनेक प्रकार के संस्कारों से सुसंस्कृत करना पड़ता है। यह संस्कार दोषमार्जन, हीन अंग आपूर्ति के रूप में हो सकते हैं। जिन योग्यताओं का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है उनमें भी अनेक दोष मार्जन रूप हैं, केवल दोषों को दूर करने के ही साधन है। कुछ अतिशय साधन रूप है जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और कुछ हीन अंग पूर्ति के साधन है, अर्थात जिसमें जिस भी अंग की कमी हो उसे भगवान के चिंतन के द्वारा पूर्ण कर लिया जाए। और क्षेत्रज्ञ का स्पष्ट ज्ञान हो जाना भी स्वयं में एक हीन अंग पूर्ति ही है कि हमें ज्ञान नहीं था, अब हमें ज्ञान हो गया, तो उस अंग की पूर्ति हमारी हो गई। भगवान शंकराचार्य ने इस श्लोक के चिंतन में लिखा है कि इन सभी गुणों से युक्त सन्यासी ही क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को जानने का वास्तविक अधिकारी है। क्षेत्रज्ञ के ज्ञान की योग्यता के जो साधन है जो भगवान ने यहाँ कहे हैं, उनका चिंतन करना भी यहाँ आवश्यक बन जाता है, क्योंकि जब तक इस प्रकार के गुण किसी भी व्यक्ति में उपस्थित नहीं होंगे, उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक वह मनुष्य, वह व्यक्ति क्षेत्रज्ञ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। क्षेत्र का विषय भी अधूरा बना रहेगा, क्योंकि वह शरीर को ही आत्मा समझकर शरीर की ही हीन अंग पूर्ति में लगा रहेगा, परंतु इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य अपना लोक परलोक सुधारने के लिए और किस प्रकार हम मोक्ष के मार्ग पर आगे अग्रसर हो सके, इस प्रकार के साधनों में नहीं लगेगा। तो भगवान ने सबसे पहले कहा अमानित्वम, अर्थात अपने आप को श्रेष्ठ, सम्माननीय, पूज्य अथवा बहुत बड़ा समझकर मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, पूजा आदि की इच्छा करना अथवा बिना किए ही इन सब का प्राप्त हो जाना, यह है मानित्व है। इन सब का न होना ही अमानित्व है। जिसमें अमानित्व पूर्ण रूप से आ जाता है उसका मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदि में प्रसन्नता तो दूर रहा, अपितु इन सभी से विरक्ति और उपरति हो जाती है।
आत्मज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले पुरुष को मान का परित्याग करना आवश्यक हो जाता है। श्री रामानुजाचार्य और श्री शंकराचार्य दोनों उत्कृष्ट पूज्यजनों के लिए पूजा व्रति क्रम को मान कहते हैं। उसका कारण यही है कि अपने में विद्यमान और अविद्यमान गुणों का जो प्रदर्शन है उसी के कारण इस प्रकार की अभिलाषा उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति धन, अधिकार, सौंदर्य, प्रसिद्धि आदि के रहने के कारण अथवा इनके वस्तुतः न रहने पर भी इनका प्रदर्शन करने लगते हैं, वह आत्मज्ञान के निकट कभी भी नहीं पहुंच सकते। अब यह जो अमानित्वम का अभाव है, अमानित्वम है, इसका उदाहरण आप कुछ संतों में भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि आप कुछ पूजा पाठ की सामग्री, कुछ भगवान को कुछ उनको अर्पित करने के लिए कुछ वस्त्र ले गए, कुछ रुपया पैसा ले गए, कुछ खाने पीने का सामान ले गए, तो आप देखेंगे कि उन्होंने खाने पीने का सामान तो शायद स्वीकार कर लें, बाकी सब उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा भाव से वह लेकर गया, उसे दुख अवश्य ही प्राप्त होता है, परंतु यह भी समझना चाहिए कि वह आप पर क्रोध नहीं कर रहे, यह केवल उनकी असाधारणता है, उनमें मानित्व का अभाव है। वे नहीं चाहते कि उनकी मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि की जाए। वे केवल अपने आप को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए केवल भगवान का ही भजन करते रहना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं चाहते। और जिसमें इस प्रकार का अमानित्व पूर्ण रूप से आ गया, उसे किसी भी प्रकार की मान बढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती। जिस भी वस्तु की आवश्यकता उन्हें होगी अपना साधन करने के लिए, अपना धर्म साधन करने के लिए, वह अवश्य ग्रहण करेंगे, परंतु जिस विषय की आवश्यकता नहीं होगी, जिस भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी, वह अवश्य ही उसे अस्वीकार कर देंगे। तो इस प्रकार की यदि कोई परिस्थिति आए कि आपने साधु सेवा के लिए आगे हाथ बढ़ाए परंतु साधु ने वह सेवा स्वीकार नहीं की, सच्चा साधु यदि वह है, तो फिर यही मानना चाहिए कि उसमें अमानित्व है, वह अमानित्व है, उसमें मान का अभाव है, और इसी कारण वह आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होने के कारण लौकिक वस्तुओं में किसी भी प्रकार का कोई भी मान नहीं रखता, चाहे वह माला हो, चाहे वह रुपया पैसा हो, चाहे वह संसार में रहने के साधन हो। यदि उस साधु को उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है तो वे कभी भी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद भगवान ने कहा अदम्भित्वम, दंभ का जिसमें अभाव हो, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा के लिए धन आदि के लोभ से अथवा किसी को ठगने के अभिप्राय से अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा, दानशील, भगवत भक्त, ज्ञानी या महात्मा विख्यात कर देना और बिना किए हुए ही धर्म पालन, उदारता, दातापन, भक्ति, योग साधना, व्रत, उपवास आदि का अथवा अन्य किसी प्रकार के गुण का ढोंग करना, यही दंभित्व है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने ये सिद्धि प्राप्त की है, मैंने वह सिद्धि प्राप्त की है। आपको समाज में अनेक ठग मिल जाएंगे जो नारियल में से खून निकाल देंगे, जो अनेक प्रकार के इस प्रकार के साधन कर आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालेंगे, परंतु वास्तव में वह जो कार्य है वह किसके लिए कर रहे हैं? केवल डरा धमकाकर, मन में एक प्रकार का डर बैठाकर, किस प्रकार से अधिक हम उस मनुष्य को ठग लें। उनकी सारी कामना, सारी चेष्टा, समस्त क्रियाएं केवल उन्हीं के लिए ही होती हैं। और हमारे सनातन धर्म में कहने का विषय तो नहीं है, परंतु हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे समाज में यदि किसी को भगवान के रूप में स्थापित करना है तो बड़ा ही आसान है। थोड़ा सा इस प्रकार की चीजें प्रदर्शित करने की देर है कि यह इस मनुष्य का अलौकिक कृत्य है, यह इस मनुष्य ने कुछ अलौकिक किया, यह इतना बड़ा है, यह आपको यह प्राप्त करा सकता है, इनकी भक्ति करोगे तो अमुक अमुक वस्तु की आपको प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार की जितनी भी बातें हैं वह सब फैलाकर के बड़ा ही चमत्कृत बाबा है, इनके पास जाओगे, ये आपको एक बार यदि आपको मंत्र दे देंगे तब आपके जीवन में
कल्याण हो जाएगा। और मंत्र देने की फीस जो है वो 5100 रुपये भी हो सकती है और 51,000 रुपये भी हो सकती है। और मनुष्य भी इन लौकिक सुखों में पड़कर केवल उस लौकिक वस्तु की कामना के लिए आश्रम में भी जाता है, चढ़ावा भी देता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे संत देखे हैं जिनको यदि रुपया पैसा भी दिखाया जाए तो वह घृणा की दृष्टि से आपको देखते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, यह कागज के टुकड़े आप हमें क्यों दिखा रहे हैं। इसलिए यदि कभी भी कुछ भी समर्पित यदि किसी को करना हो तो पहले पूछ लीजिए कि भगवान मैं आपके लिए वस्त्र लाया हूँ, आपके लिए कुछ द्रव्य दक्षिणा है, कुछ आपके भरण पोषण के लिए अथवा आपके आश्रम के कार्य के लिए अमुक अमुक वस्तु है, आप चाहते हैं तो मैं यह समर्पित करूं अथवा अपने साथ वापस ले जाऊं। उनकी आज्ञा हो तो वह समर्पित करें, आज्ञा न हो तो अपने साथ वापस ले जाएं। केवल यह दिखाने के लिए कि देखिए मैं आपको लाया हूं, लाके उनकी झोली में रख दो, ऐसा भी हो सकता है वो उठाकर बाहर फेंक दें कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए कभी भी यदि किसी महात्मा को दान देने की इच्छा हो या आवश्यकता हो, यदि वह महात्मा है तो अवश्य ही उससे पूछ ले। यदि केवल दंभ के कारण, वह दंभी पुरुष केवल दंभ के कारण ही इस प्रकार के दंभ से लोगों को ठगने के लिए संत महात्मा का वेश बनाकर बैठा है, तब पूछने की आवश्यकता नहीं है। वह तो आपसे कहेगा, वह आपसे उल्टा कहेगा कि अरे महाराज हमारे तो इतना नुकसान हो गया, हमारा तो ऐसा हो गया, हमें तो चलने में बड़ी कठिनाई होती है, आप एक काम करिए हमारे आश्रम को एक गाड़ी दान कर दीजिए। कहाँ आपका दान होगा 10, 15, 20 हजार रुपए का या अथवा कुछ लाख रुपए का, और कहाँ गाड़ी जो 5 लाख से नीचे तो आएगी ही नहीं। तो इस प्रकार के दंभी मनुष्य भी समाज में दिखाई दिए जाते हैं। और इसीलिए हम हमेशा सदैव कहते हैं कि गुरु की पूर्ण रूप से परीक्षा करने के पश्चात ही, जिस प्रकार से गुरु को यह आज्ञा है कि शिष्य की पूर्ण रूप से परीक्षा करने के पश्चात ही उसे शिष्य के रूप में ग्रहण करें, उसी प्रकार हर मनुष्य को भी, हर शिष्य को भी यह अवश्य ही जांच परख लेना चाहिए कि जिस गुरु की चरणों की वंदना के लिए हम जा रहे हैं अथवा जिन गुरु का शिष्यत्व हम ग्रहण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से गुरु बनने के लायक भी हैं अथवा नहीं है। इसका चिंतन हम आगे भी करेंगे। परंतु यहाँ यदि हम केवल दंभ की ही बात करें तो जिसमें अदम्भित्व आ गया, जिसमें दंभ का संपूर्ण रूप से नाश हो गया, वह बिना किसी मान बढ़ाई की जरा भी इच्छा किए अपने सच्चे धार्मिक भावों को, सद्गुणों को अथवा भक्ति के आचरणों को दूसरों के सामने प्रकट करने में भी संकोच करता है। फिर बिना कहे हुए गुणों को अपने में दिखलाना तो हो ही कैसे सकता है। आजकल एक नया व्यवसाय बन गया है, 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने के कोर्स में आपको श्रीमद् भागवत के मूल मूल पाठ पढ़ा दिए जाएंगे, आपको कुछ संगीत का, कुछ रसानुभूति का भी पाठ पढ़ा दिया जाएगा और उसके पश्चात वह 6 महीने का कोर्स करने के पश्चात एक अच्छा वस्त्र रूप धारण कर कोई भी मनुष्य कथावाचक बन सकता है। परंतु 6 महीने के कोर्स के पश्चात जो कथावाचक बनेगा उसमें अदम्भित्व तो होगा ही नहीं और दम्भ से ही वह परिपूर्ण रहेगा कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। हमने ऐसे कथा कराने वाले यजमान भी देखे हैं जो एक बार भागवत कथा कराकर फिर अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं कि भैया आज के बाद भागवत कथा नहीं कराएंगे। अब इसमें जो नुकसान है वह समाज का है, क्योंकि यदि आगे यजमान भागवत कथा नहीं कराएंगे तो समाज में भागवत कथा का प्रचार नहीं होगा, भागवत कथा का प्रचार नहीं होगा तो समाज अवनति की ओर ही आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार के जितने भी तथाकथित कथावाचक हैं जो केवल अपना पेट भरने के लिए, ना तो उनमें किसी भी प्रकार का साधन है और ना ही वह किसी भी प्रकार की अलौकिक अथवा जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जितने भी भगवान ने यहाँ क्षेत्र के विषय में जितने विकार कहे वह विकार में भी उनमें उपस्थित हैं और केवल अपना पेट भरने के लिए और अपने
चेले कह लें या अपने परिवार वाले कह लें, केवल उन्हीं का पेट भरने के लिए कथा वाचन कर रहे हैं, उससे समाज में अवनति ही है, उन्नति नहीं है। तो जो जिसमें यह दंभ समाप्त हो जाएगा, वह केवल अपने सच्चे धार्मिक भावों को, सद्गुणों को और भक्ति के मार्ग पर ही प्रशस्त रहेगा। उसकी कोई इच्छा नहीं होगी कि मैं अपने विषय में किसी को बताऊं। बताने ना बताने से क्या फायदा, जो ज्ञान है वह आपके सामने है, और यदि नहीं है तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो गुण है वह स्पष्ट रूप से सभी को समझ आ जाएंगे, और जो गुण नहीं है उनमें अपने आप में यदि प्रदर्शित किया भी जाएगा कि मुझ में यह गुण है, तो वह हो ही नहीं सकते। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी वह जो अवगुण उस मनुष्य में व्याप्त है, और जिनका वह केवल दंभ कर रहा है, वह समाज के सामने आ ही जाएगा। रावण का उदाहरण आप ले सकते हैं। जब रावण ब्राह्मण बनकर सीता माता का हरण करने के लिए आया, क्योंकि वह विप्र रूप में था, सन्यासी के रूप में था, तो सीता माता ने किंचित भी शक उस रावण पर नहीं किया। वह यही समझती रही कि यह ब्राह्मण ही है जो यहाँ भिक्षा मांगने आया है। परंतु वह दंभी रावण ने जैसे ही माता सीता का हरण किया, वह अपने मूल वेश में, मूल रूप में आ गया। इसी प्रकार का उदाहरण रामायण में आप अनेक जगह देख सकते हैं, चाहे वह हनुमान जी की लीला हो, चाहे वह लक्ष्मण जी की लीला हो। अनेक जगह यह लीलाओं का आपको पता चलता है। दंभ की जो वृत्ति है वह मन की वृत्ति ही है, चित्त की वृत्ति ही है, और मान भी उसी तरह का बाह्य प्रदर्शन है। एक कथा मुझे यहाँ स्मरण आती है कि एक बार एक मनुष्य एक ज्ञानी पुरुष का शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए, एक उत्तम गुरु का शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष गए, और जाकर कहा कि महाराज, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत धन सामग्री है, परंतु उस धन सामग्री का मुझे जरा भी लोभ नहीं है। मैं समस्त धन सामग्री आपको अर्पित करना चाहता हूँ, आप कृपया मुझे शिष्य रूप से ग्रहण कीजिए। तब उन उत्तम गुणी महात्मा पुरुष ने कहा कि तुम्हें अभी अत्यंत दंभ का भाव है। अभी तुम मेरे पास ये, मेरे पास वो, यही बात कर रहे हो, तो तुम शिष्य बनने के उचित नहीं हो। मैं तुम्हें मूल मंत्र देता हूँ, यह गायत्री मंत्र ले जाओ और इसका 1000 बार पाठ करो। 1000 बार पाठ करने के पश्चात मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ अथवा नहीं करता हूँ, यह मैं तुम्हें बताऊंगा। और तीनों समय की नित्य संध्या उन्होंने पूर्ण रूप से करना प्रारंभ किया। शिष्य के रूप में जो आए थे उन्होंने 3 रूप से वह करना प्रारंभ किया। करने के पश्चात जो गुरु की आज्ञा थी उसके अनुसार 1000 गायत्री मंत्र का जप भी किया। और जब गुरु के दर्शन के लिए वे अपने घर से निकले, तो सामने किसी ने उनके ऊपर कुछ अवशिष्ट पदार्थ फेंक दिया, कुछ कूड़ा फेंका जो उनके उज्जवल वस्त्रों पर भी लग गया, और इससे वह अत्यंत क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर उन्होंने अनेक प्रकार की बातें उस मनुष्य को कहना प्रारंभ किया। गुरु के कानों में भी वह बात पहुंची। जब वह मनुष्य गुरु के चरणों में पहुंचा कि मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान कीजिए, आपने जो भी कुछ कहा था वह सब मैंने कर लिया, तो गुरु ने केवल यही कहा कि तुम तो अभी बिजली की तरह करंट मारते हो, यदि तुमने कोई हाथ लगा दे, इतना क्रोध तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। अब तुम जाओ और 10,000 श्लोकों का पाठ करो। जब तुम्हारे 10,000 श्लोक समाप्त हो जाए, तब तुम मेरे पास आना, मैं पुनः तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, और तब तुम्हारी परीक्षा लेने के पश्चात मैं यह स्थापित करूंगा कि तुम शिष्य बनने लायक हो अथवा नहीं हो। वह मनुष्य पुनः गया, पुनः 10,000 श्लोकों का पाठ किया, और वापस में आते हुए पुनः ऐसी ही कुछ घटना हो गई कि जब वह वहां से निकल रहे थे, तो झाड़ू मारते हुए झाड़ू की धूल उनके कपड़ों पर लग गई, जिससे वह अत्यंत क्रोधित हुए। और उस अवस्था के पश्चात जब वे पुनः गुरु के पास पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम में दंभ की समाप्ति नहीं हुई है और न ही क्रोध की समाप्ति हुई है। तुम अंदर से तो यह प्रदर्शित करते हो कि मैंने साधना की पूर्णता कर ली, परंतु वस्तुतः तुम्हारी साधना अपूर्ण ही है, क्योंकि अभी भी तुम मेघों की तरह गरज रहे हो। जब तक यह बिजली की तरह कड़कना और मेघों की तरह गरजना समाप्त नहीं होगा, तब तक तुम किसी भी प्रकार से शिष्य बनने के लायक नहीं हो। अब तुम जाओ, 1,00,000 श्लोकों का पाठ करो,
और 1 लाख श्लोकों की साधना करने के पश्चात, उनका स्मरण करने के पश्चात, उनका उच्चारण करने के पश्चात मेरे पास वापस आओ, तब मैं पुनः तुम्हारी परीक्षा लूंगा। 1 लाख का उच्चारण करने के पश्चात भी गुरु ने स्वयं कुछ ऐसी लीला रची कि एक सफाई कर्मचारी के हाथ में अवशिष्ट पदार्थों की टोकरी दे दी और कहा कि जब ये मार्ग से निकले तो इसके ऊपर यह अवशिष्ट पदार्थ फेंक देना। 1 लाख श्लोकों का अभ्यास करने के पश्चात मन की मंदता भी कुछ दूर हुई। निरंतर चिंतन करने के पश्चात उस मनुष्य का क्रोध भी जाता रहा, दंभ का भी अभाव हो गया। और जब वह मनुष्य रास्ते से निकला और सफाई कर्मचारी ने उनके ऊपर वह अवशिष्ट पदार्थ डाल दिया, तब उन्हें न तो तनिक भी क्रोध आया और न ही उन्होंने कुछ अपशब्द उसे कहे, अपितु उसे गले लगाकर कहा कि तुमने आज मेरी परीक्षा ले ली और मैं परीक्षा में पास हो गया, अब गुरु सहर्ष ही मुझे स्वीकार कर लेंगे। और तब वह गुरु के पास गए और गुरु ने जाकर उन्हें अपना शिष्यत्व प्रदान कर दिया। तो जब तक मान दंभ की स्थिति रहेगी तब तक क्रोध भी उत्पन्न होगा, और जब तक यह मान दंभ क्रोध बना रहेगा तब तक जो क्षेत्र के विकार हैं, जो भगवान ने जिनका वर्णन 6 और 7वें श्लोक में किया, वे क्षेत्र के विकार ही बने रहेंगे। और जब तक क्षेत्र के विकार बने रहेंगे तब तक क्षेत्रज्ञ का भी पूर्ण रूप से ज्ञान होना संभव ही नहीं है। दंभ चित्रवृत्ति है, मान की तरह उसका बाह्य प्रदर्शन है। यहाँ भगवान शंकराचार्य आदि जितने भी महात्मा हैं उन सब ने अपने धर्म को प्रकाशित करने को ही दंभ कहा है, जो धर्मानुष्ठान कर्तव्य बुद्धि से न किया जाकर केवल यह दिखाने के लिए किया जाए कि मैं इतना बड़ा हूं, मुझ में इतनी प्रतिष्ठा है और मैं सब प्रकार से पूज्य हूं, मुझे ही पूजना चाहिए। जो इस प्रकार का उद्देश्य किसी भी यदि साधना में अंतर्निहित है तो वह दंभ ही है। अपने आप को परम धार्मिक सिद्ध करना ही उसका उद्देश्य है। और ऐसी स्थिति में मानसिक झुकाव के अभाव में मनुष्य धर्म का पालन तो कर ही नहीं पाएगा। हाँ, उसके जो बाहरी रूप है उनका पालन अवश्य ही करता रहेगा, परंतु यदि सुंदर वस्त्र धारण कर लिए जाए, कषाय वस्त्र गेरुए वस्त्र धारण कर लिए जाए, माथे पर सुंदर तिलक, गले में अनेकों 3-4 प्रकार की माला, तब दंभ रूप से महात्मा का वेश तो बनाया जा सकता है, परंतु महात्मा के चित्त की जो वृत्ति है उसे कभी भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य ऐसा करेगा वह दंभी ही कहलाएगा, उसे महात्मा नहीं माना जाएगा। क्योंकि जिस भी प्रकार का धर्म अनुष्ठान वह करेगा वह अविधि पूर्वक ही करेगा, विधि पूर्वक नहीं करेगा। यह भी महात्माओं ने कहा है कि धर्म का जो अनुष्ठान दंभ से किया जाता है और कर्तव्य बुद्धि से जो किया जाता है, उन दोनों में परिश्रम तो बराबर ही होता है, परंतु दंभ से जो किए हुए धर्मानुष्ठान में केवल श्रम ही रह जाता है, उसका कोई भी फल सिद्ध प्राप्त नहीं होता। कर्तव्य बुद्धि से, इसके विपरीत जो कर्तव्य बुद्धि से धर्मानुष्ठान किया जाता है उससे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार सभी महात्माओं ने दंभ को एक प्रकार से धर्म के अनुष्ठान से ही जोड़ा है। विलक्षण वेश धारण कर, प्रभावशाली भाषण देकर, अनेक प्रकार की विलक्षण क्रियाओं से और विविध प्रकार की चतुराई से अपने आप का जो महत्व प्रकट किया जाता है वही दंभ है। और इस दंभ से दूर रहना ही अदंभवित्व है। एक जातक कथा है कपटी साधु की। तो जातक कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार घने जंगलों के बीच में एक धूर्त वेशधारी चोर रहता था, और वहां का जो जमींदार था वह उसकी खूब सेवा किया करता, खूब दान दक्षिणा देकर जाता। और धीरे 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 उस जो कपटी वेशधारी साधु था उसका और जमींदार का अटूट प्रेम, अटूट विश्वास बन गया। जमींदार के पास काफी धन था, वह दिन रात इसी चिंता में रहता कि कहीं चोर डाकू आके उसका सब सर्वस्त्र लूट कर ना ले जाए, सभी धन का नाश ना हो जाए। एक बार उसने सोचा कि यदि अपना सारा धन साधु के आश्रम में छिपा दे तो चोर और डाकू तो कभी यह सोच भी नहीं पाएंगे कि इस
साधु के पास इतना धन हो सकता है तो वह सुरक्षित रह सकेगा, यह सोचकर उस जमींदार ने साधु के पास, जो कपटी साधु था, उसके पास अपना एक हरकारा भेजा, अपना एक सेवक भेजा और कहा कि आप जमींदार जी, आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपके कुछ सेवा करने के लिए अपने महल में बुला रहे हैं, आप कृपा पूर्वक पधारें। अब कपटी साधु था, वह महल में तो पधारा, परंतु वहां जाकर होता है ना, उसने जाकर कहा, अरे अरे, धन धन से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, हम तो ब्रह्मचारी साधु हैं, किसी के घर में भी प्रवेश नहीं करते। तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारे घर में जो ये आंगन है, आंगन में ही एक छोटा सा झोपड़ा बनवा दो, हम तो यहीं रह लेंगे और यहीं रहकर हम अपना साधन करेंगे। ठीक है, तुमने हमें बुलाया, जो भी धर्मानुष्ठान करना है वह हम अवश्य करेंगे, परंतु धन की हमें कोई लालच नहीं है, ना ही हम तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, हमारे लिए तो ऐसा मिट्टी के समान है, हम तो संसार से विरक्त हैं। तो इस प्रकार ना तो मुझे आपका कोई धन चाहिए और ना ही मुझे किसी प्रकार के मान इत्यादि में जरा भी किसी भी प्रकार का भोग विलास के साधनों में मेरा मन है, तो मुझे यह नहीं चाहिए, आप यही मेरा इंतजाम कर दो। और जमींदार था, उसने वही इंतजाम कर दिया और यह भी बता दिया कि मैं समस्त धन आपको देना चाहता हूँ। तो कपटी साधु की दंभिता और बढ़ गई और उसने और अधिक प्रवचन करना प्रारंभ किया कि किस प्रकार धन जो है वो उसका संग्रहण करना ही नहीं चाहिए, वह तो सबसे खराब वस्तु यदि संसार में कोई है तो वह धन है। धन ही सभी प्रकार की अविद्या का, सभी प्रकार की भूल का, सभी प्रकार की जितने भी पाप है उन सबका कारण धन ही है। इस प्रकार के प्रवचन अनेक प्रकार से दिए और कहा कि यदि तुम हमारे आश्रम में गाड़ना चाहते हो तो आ जाओ, गाड़ दो, हमें कोई चिंता इसमें नहीं है। तब जमींदार ने कहा कि भगवान, धन अधिक है, मैं एक आध दिन में सभी संग्रहित करके आपके आश्रम में स्वयं पधारूंगा और आकर सारा धन जहां आप कहेंगे वहां पर गाड़ दूंगा। तब वह साधु, कपटी साधु वहां से चला और जाकर उसने जंगल के आधे रास्ते में पहुंच चुका था, 2-3 दिन का समय लगता था जमींदार के महल से उस जंगल में जाने तक। तब वह वापस आया और वापस आकर उसने, वह जमींदार के महल में जब वापस आया तो जमींदार ने कहा कि क्या हुआ महाराज, आप तो वापस आ गए, आप तो अपने आश्रम में गए थे, क्या हमारी सेवा में कुछ कमी रह गई? तब उन्होंने कहा कि उस कपटी साधु ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से तो प्रसन्न हूं, परंतु सन्यासी न तो एक जगह कहीं टिकते हैं और न ही किसी की वस्तु ग्रहण करते हैं। मैं जब अपने आश्रम के समीप पहुंचा और मैंने अपनी चटाई खोली तो उस जटाओं में एक तिनका, तुम्हारी इस फूस का तिनका, एक घास का तिनका, तुम्हारी जो तुमने ये झोपड़ी बनाई है, इस झोपड़ी से हमारे बालों में फंस गया था। और वापस लौटकर कहा कि यह तिनका ही मैं तुम्हें वापस करने आया हूं, यह तुम्हारी वस्तु है। तब जमींदार को और अधिक विश्वास हो गया और जमींदार को और अधिक विश्वास होने पर जमींदार ने बिना कुछ सोचे समझे अपना सारा धन उसके आश्रम में गाड़ दिया। कपटी साधु तो इसी मौके की तलाश में था कि किस प्रकार से सारा धन प्राप्त किया जा सके। जैसे ही जमींदार ने अपना सारा धन आश्रम में गाड़ा, वैसा सारा धन लेकर वहां से चंपत हो गया और फिर जमींदार ने साधु की तलाश करना प्रारंभ की। तो साधु की तलाश करते करते आखिरी में साधु को दबोच लिया और उस कपटी साधु से अपना सारा धन भी वापस प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार के जो दम्भी साधु हैं उनसे सदैव ही बचकर रहना चाहिए, नहीं तो स्थिति कुछ ऐसी ही होगी जैसी स्थिति इस जमींदार की हुई थी। और ऐसे हमारे धर्म में, हमारे समस्त संसार में भरे पड़े हैं। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना आपसे यही होगी कि बड़े ही ये 2 श्लोक बड़े ही अच्छे, ये 5 श्लोक हैं और स्पष्ट रूप से जो ये 8वां श्लोक है बड़ा ही सुंदर श्लोक है।
इसको हमेशा ही अपने ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम किसी के ऊपर अत्यधिक विश्वास करना चाहे। दंभ का सदैव ही दंभ से सदैव ही दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार का न तो मान, बड़ाई की, प्रतिष्ठा की आशा, और न ही दंभ ही किसी भी मनुष्य में होना चाहिए जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में अधिक जानने का अधिकारी है अथवा जिसने इस विषय में साधना की है। इसी प्रकार अहिंसा, किसी भी प्राणी को मन, वाणी या शरीर से किसी भी प्रकार से कभी कष्ट न देना, मन से भी किसी का बुरा नहीं चाहना, वाणी से किसी को किसी भी प्रकार के अपशब्द न कहना, कठोर वचन न कहना, किसी की निंदा न करना, अन्य किसी प्रकार के दुखदायक और अहितकारक वचन न कहना, शरीर से किसी को ना मारना, कष्ट ना पहुंचाना, और किसी भी प्रकार के जो यह हिंसक भाव है, इन सभी के सर्वथा अभाव का नाम अहिंसा है। जिस साधक में अहिंसा का भाव पूर्ण रूप से आ जाएगा, उसका किसी भी प्रकार से किसी में भी, किसी भी अन्य मनुष्य में ना तो वैर भाव रहेगा और न ही द्वेष रहेगा। इसलिए न तो कभी किसी प्राणी का उसके द्वारा कभी अहित ही होगा और न ही उसके द्वारा किसी को परिणाम में दुख प्राप्त होगा, क्योंकि वह ऐसे कार्य कुछ करेगा ही नहीं जिससे किसी की भी कोई हानि हो सके, और इस प्रकार में किसी के लिए भी भयदायक नहीं होगा। महर्षि पतंजलि ने तो यहां तक कहा है कि उसके साथ रहने वाले हिंसक प्राणियों तक में परस्पर स्वाभाविक वैर भाव नहीं रहता। इतनी अधिक उन्नत अवस्था में वह महात्मा पहुंच जाता है कि किसी भी प्रकार किसी प्रकार के हिंसक स्वभाव का अभाव उसमें भी हो जाता है और उसके निकट रहने वाले जितने प्राणी हैं उन सभी में भी हो जाता है। परंतु यहाँ अहिंसा का वह विकृत स्वरूप नहीं समझना चाहिए। अहिंसा का जितना भी उपदेश सनातन धर्म में दिया गया है वह केवल जीव प्राणियों के प्रति, अन्य प्राणियों के प्रति हिंसा न करने का भाव ही है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने शरीर की, अपने समाज की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की भी, अपने परिवार की भी रक्षा न करें। यदि कोई उस पर आक्रमण करे तो आप हाथ जोड़कर बैठ जाएं और कहें कि नहीं, मैं तो अहिंसावादी हूं, मैं तो यह सब नहीं करूंगा। ऐसा विकृत भाव का सनातन धर्म से कोई सरोकार नहीं है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, परंतु कुछ ऐसे महात्माओं ने जो अपने आप को महात्मा कहते थे, इस प्रकार के भाषण भी दिए हैं और उनके अपने आचरणों से भी यह सिद्ध किया है कि कोई तुम्हें मारे तो मर जाओ, परंतु किसी को मारने की आज्ञा सनातन धर्म नहीं देता। ऐसा कहना मूर्खता है। सनातन धर्म कभी भी अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने का विरोध नहीं करता। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि आप अपना हथियार रख दें और सभी के प्रति आप, चाहे वह आपके प्रति हिंसा करे, आपसे सहन करते रहें। यह जो है यह कायरपना ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, चाहे किसी को भी ले लीजिए, सबके हाथ में कोई ना कोई शस्त्र अवश्य है। और यह शस्त्र इसीलिए है कि जिस समय धर्म पर, जिस समय समाज पर, जिस समय मेरे देश पर, जिस समय मेरे परिवार पर, अथवा किसी भी प्रकार से मेरे भक्तों पर, मेरा आश्रय लिए हुए किसी भी मनुष्य पर किसी भी प्रकार की यदि व्यथा आएगी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आएगी, तो उस शस्त्र से उस व्यथा का, उस परेशानी का, अथवा उस मनुष्य का जो इस प्रकार से भक्त को कष्ट दे रहा है, समूल रूप से नाश कर दिया जाएगा। सनातन धर्म में प्राणियों को ईश्वर के सूक्ष्म अंश के रूप में अवश्य ही माना गया है, जिसके जनक भगवान स्वयं है। परंतु सनातन धर्म पापियों के विनाश के लिए हिंसा को धर्म की मान्यता देता है। इस प्रकार की जो हिंसा है उसे अहिंसा की श्रेणी में ही रखा जाता है, किसी भी प्रकार से हिंसा की श्रेणी में नहीं रखा जाता। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए, बालक, स्त्री,
विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी भी नहीं मारना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध करना ही उसके लिए कल्याणकारी है, उसके लिए भी और समाज के लिए भी कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत लेकर यदि वह आगे और जिएगा तो और अधिक पाप करेगा, जिससे उसका अपना भी नुकसान होगा और समाज का भी नुकसान होगा, और उन पापों को करने के कारण वह नरकगामी तो होगा ही। तो इस प्रकार अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि किसी को भी दंड ना दिया जाए। जो दंड प्राप्त करने का अधिकारी है उसे अवश्य ही दंड देना चाहिए, क्योंकि यदि उसे दंड नहीं दिया जाएगा तब वह आगे और अधिक उच्छृंखलता की ओर और अधिक पाप करने की ओर आगे बढ़ता रहेगा, और उससे न तो उस प्राणी का कल्याण होगा और न ही समाज का ही कल्याण होगा। मूल रूप से जो मूल मंत्र अहिंसा का सनातन धर्म में है वह ये है कि निर्दोष का वध करना अधर्म है, चाहे वह कोई भी प्राणी हो। निर्दोष का वध धर्म है और आताताई का वध धर्म है। विष्णु पुराण में भी यही कहा गया है कि जो आग लगाने वाला है, जो विष देने वाला है, जो बुरी नीयत से शस्त्र ग्रहण करने वाला है, जो धन लूटने वाला है, खेत या स्त्री का हरण करने वाला है, वह आताताई है और उसका वध करने में किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं है। निर्दोष प्राणियों की हत्या करना अवश्य ही अधर्म है और उसका प्रायश्चित भी नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार कीचड़ से गंगा जल को साफ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं हटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बाहुल्य यज्ञों के द्वारा एक ही प्राणी की हत्या का प्रायश्चित भी नहीं किया जा सकता। तो जो धर्मयुक्त हिंसा है उसका अवश्य ही हमारे धर्म ग्रंथ भी उसे प्रकट करते हैं और उसका आदेश देते हैं। परंतु जो निरीह प्राणियों के प्रति, निर्जीव प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव है, उसको सर्वथा त्याग करने के लिए हमारे धर्मशास्त्र उपदेश करते हैं, और यही अहिंसा का भाव है। अहिंसा परमो धर्म की जो व्युत्पत्ति है, यदि हम देखें तो महाभारत में ही आता है। भीष्म युधिष्ठिर संवाद में ही इसके विषय में कहा गया है, और वहां जो मूल प्रश्न युधिष्ठिर ने पूछा है भीष्म पितामह के प्रति, वह यही कहा है कि यज्ञों में जो हिंसा होती है, जो निरीह जानवरों की हिंसा की जाती है, क्या वह ठीक है अथवा नहीं है। और उसी विषय को आगे बताते हुए भगवान भीष्म पितामह ने अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत बताया है, परंतु यह नहीं कहा कि अपनी आत्मरक्षा के लिए भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। आत्मरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अथवा समाज की रक्षा के लिए जो जो हिंसा की जाए वह तो अहिंसा ही है, और वह हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित भी है। इसके आगे भगवान कहते हैं शांति ही, शांति अर्थात क्षमा भाव। अपना अपराध करने वाले के लिए किसी भी प्रकार का दंड देने का भाव मन में ना आए, उससे बदला लेने की अथवा अपराध के बदले उसे इस लोक या परलोक में दंड मिले, ऐसी इच्छा न रखना, और उसके अपराधों को मूल रूप से अपराध ना मानकर उन्हें सर्वथा भुला देना ही क्षमा भाव है। 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसकी विस्तार से व्याख्या, इसकी विस्तार चिंतन हमने किया कि क्षमा भाव क्या है। यहाँ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से जो सिद्धांत है वह यही है कि यदि कोई हमारे प्रति भी दुराचार की भावना रखे, तब भी हम उसके प्रति दुराचार की भावना न रखें, भगवान से केवल उसका कल्याण चाहें, और कल्याण प्राप्ति के मार्ग पर वह किस प्रकार स्थिर हो सके उस प्रकार के साधन ही हम करें। इसके अतिरिक्त कोई भी भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए। एक अन्य चिंतन के अनुसार आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ये सब जो कष्ट है, जो उपद्रव है, इन्हीं को सहन कर लेना ही शांति है। इसके आगे भगवान ने कहा आर्जव अर्थात मन, वाणी और शरीर की सरलता, इसी का नाम आर्जव है। जिस साधक में यह भाव पूर्ण रूप से आ जाता है वह सबके साथ सरलता का व्यवहार करता है, उसमें कुटिलता का सर्वथा अभाव हो जाता है, और किसी भी कार्य को करते हुए उसके व्यवहार में जो संसार में आपको दांव पेच कपट टेढ़ापन
यह सब नजर आता है, वह सब उस साधक में नजर नहीं आता। वह बाहर से और भीतर से सदा एक समान और सरल ही बना रहता है। इसके पश्चात जिसका वर्णन भगवान ने किया वह है आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना करना। अब आचार्य की उपासना करने के लिए हमें पहले यह भी देखना आवश्यक है कि आचार्य अथवा गुरु है कौन। तो यदि हम अपने धर्मशास्त्र ही देखें तो विद्या और सदुपदेश देने वाला कोई भी मनुष्य हो वही आचार्य है। ऐसे आचार्य के पास, ऐसे गुरु के पास रहकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सभी प्रकार उनकी सेवा करना, उनको सुख प्राप्त कराने की चेष्टा करना, उनको नमस्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनके अनुकूल आचरण करना ही आचार्य उपासना है, अर्थात गुरु सेवा है। तो हम देखें तो आचार्य का हमारी संस्कृति में, मैं कहूँ कि भारतीय संस्कृति में ही बहुत बड़ा स्थान है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि उपनीय तु यह शिष्य वेद अध्याय पे द्विज संकल्पम स रहस्यम तमाचार्यम प्रचक्षते, कि जो शिष्य का उपनयन संस्कार करने के पश्चात उसे अपने पास रखकर उसे संकल्प और सरहस्य, रहस्य के सहित वेदों का अध्यापन कराता है, उसे ही आचार्य कहा जाता है। अर्थात जो सेवक की, साधक की, अपने शिष्य की सभी प्रकार से कल्याण प्राप्ति के साधन में उसे आगे लगाए और उसका कल्याण प्राप्ति के साधन उसे दे भी, उसका भरण पोषण भी करे और उसे वेद इत्यादि जितने भी धर्मशास्त्र हैं उन सभी का ज्ञान कराकर इस लायक बनाए कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके, उसी ही आचार्य अथवा गुरु कहा जाता है। द्वयोपनिषद में आजकल ये धारणा बदल गई है। आजकल कोई भी किसी को भी गुरु बना लेता है, चाहे उससे मिले हैं चाहे नहीं मिले हैं, चाहे उस मनुष्य को जिसे गुरु कहा जा रहा है तो चाहे वह 10 साल पहले ही परलोक गमन कर गए, उनका महाप्रस्थान हो चुका, परंतु तब भी क्योंकि सब उसे उन मनुष्य को उन दिव्य आत्मा को गुरु कह रहे हैं तो हम भी उन्हें गुरु कह दें। यह कुछ उसी प्रकार है जैसे दो व्यक्ति एक दूसरे को लाला कहने लगे और अंत में सारा समाज ही उन्हें लाला कहने लगे। कहे आओ लाला जी यहाँ बैठो, दूसरा कहे आओ लाला जी यहाँ से चले। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे को लाला जी कहते हुए या सेठ सेठ कहते हुए, आओ सेठ, बैठो सेठ, खाओ सेठ, और फिर वह सेठ नाम से ही समाज में प्रचलित हो गया। तो ऐसे ही आजकल गुरु की स्थिति भी बनी हुई है। कोई भी मनुष्य किसी भी नाम से जाना जाए अंततः उसे गुरु बना दिया ही जाता है, जो ठीक नहीं है। द्वयोपनिषद में यदि हम देखें तो ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों का आचार्य को आचार्य बताते हुए जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है वही आचार्य है। उसमें जो श्लोक बताए गए हैं वह है, जो गुण बताए गए हैं वह है, आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्च शुचिः गुरु भक्ति समायुक्ता पुराणज्ञो विशेषतः एवं लक्षण संपन्नो गुरुरित्य भिधीयते। आचनेति ही शास्त्रार्थ, आचनेति ही शास्त्रार्थ चार स्थापनादपि स्वयं आचरेत यस्तु तस्मात् आचार्य उच्यते। गुरु शब्द स्तव अंधकार स्यात् रू शब्द स्तति निरोध अंधकार नरोधित्वा गुरुर्दित्य भीत्वा गुरुरेव परम ब्रह्मम गुरुरेव परम गतिम गुरुरेव परम विद्या गुरुरेव परम धनम गुरुरेव पर कामः गुरुरेव परायणः यस्मात् उपदेश दष्टासो तस्मात् गुरुतरो गुरु। तो कहा गया कि जो शास्त्रार्थ, शास्त्रज्ञ, आचार संपन्न, देवज्ञ, वैष्णव
अर्थात भगवान में निष्ठा रखने वाला, मत्सर अर्थात ईर्ष विमत्सर है, अर्थात ईर्षा इत्यादि से रहित है, मंत्रज्ञो है, मंत्रों का ज्ञाता है, मंत्र भक्तक्ष है, भक्तक्ष है अर्थात मंत्रों में श्रद्धा रखने वाला है, सदा मंत्राश्रय श्रुति शुचि ही, कि जो मंत्रों का आश्रय लेने वाला है तथा पवित्र है, गुरु में भक्ति रहने वाला, पुराणों को जानने वाला ही विशेषज्ञ है। इन सब गुणों से जो विभूषित है उसे ही गुरु कहा जाता है। शास्त्रों में अर्थ को भली भांति चुनने समझने के कारण तथा सदाचार की स्थापना करने के कारण और अपने आप भी वही आचरण करने के कारण आचार्य के विषय में कहा गया है, आचार्य कस्मात आचार्य गृहति, कि आचार्य कौन है? आचार्य वह है जो अपने आचरण से शिष्यों को यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, वही आचार्य है, उसके अतिरिक्त कोई अन्य आचार्य नहीं है। यहां भी यही कहा गया कि शास्त्रों को भली भांति समझने के कारण तथा सदाचार की स्थापना करने के कारण और अपने आप भी उनका आचरण करने के कारण ही आचार्य पद की प्राप्ति हो सकती है। जो इस प्रकार का कार्य करता है उसे ही आचार्य कहा जाता है, वही आचार्य कहलाता है। गुरु शब्द के अंदर जो गु अक्षर है उसका अर्थ है अंधकार, रू अक्षर का अर्थ है उसे रोकने वाला, अतः अज्ञान स्वरूप अंधकार को रोकने के कारण ही उस दिव्य मनुष्य को गुरु कहा जाता है। गुरु ही पर ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही उत्तम विद्या है और गुरु ही वस्तुतः सर्वोत्तम धर्म है। यह श्लोक आपने अवश्य ही कहीं ना कहीं सुना होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मत् श्री गुरुवे नमः। तो यह इसी शब्द का, इसी श्लोक का यही अर्थ है। गुरुदेव परम ब्रह्म गुरुदेव परागति, गुरुदेव परम विद्या गुरुदेव परम धनम। परंतु इससे पहले के जो श्लोक हैं वह कोई आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि यदि वह श्लोक बताएगा तो आप फिर गुरु जी का टेस्ट करने लग जाएंगे कि ऐसा है क्या, अपने आचार्य से, अपने आचार विचार से क्या ये ऐसा सिद्ध कर रहे हैं, क्या यह वेद संपन्न है, क्या यह विष्णु भक्त है, क्या यह वत्सर है, क्या यह मंत्रोज्ञ है, क्या मंत्र भक्तक्ष है, क्या समांतर कि क्या किस प्रकार से इनकी मंत्रों में श्रद्धा है, क्या है पवित्रता पूर्ण रहते हैं। तो इस प्रकार की यदि आप गुरु का टेस्ट लेने लग जाएंगे तब तो गुरुओं की बड़ी ही हानि हो जाएगी। इसलिए गुरु, यहाँ आगे यह भी कहा गया कि गुरु ही वस्तुतः सर्वोत्तम इच्छित वस्तु है, गुरु ही परमाश्रय का स्थान है, क्योंकि वह परम ज्ञान का उपदेश करने वाला है। इसी कारण गुरु महान अंधकार का नाशक है। जो मनुष्य इस प्रकार का कार्य करे वह अवश्य ही आचार्य कहने का अधिकारी है, गुरु कहने का अधिकारी है। जो इस प्रकार का कार्य न करे, ना तो वह आचार्य कहने का अधिकारी है और न ही गुरु कहने का अधिकारी है। इसलिए यहाँ जो आचार्य उपासना का वर्णन भगवान ने किया है वह उन आचार्य के लिए, उन गुरु के लिए किया है जो विद्या और सुपदेश प्रदान करें, जो अपने शिष्य का सदा कल्याण करें, कल्याण के साधन भी करें और कल्याण के पथ पर अग्रसर भी करें। उन्हीं को सुख पहुंचाने की चेष्टा करना शिष्य का कर्तव्य है। उनको सदा नमस्कार करना चाहिए। मन वाणी कर्म से कभी भी उनकी किसी भी प्रकार की हानि का भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके अनुकूल ही समस्त आचरण करना चाहिए। उनके प्रतिकूल कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञान के अधिकारी की योग्यता के विषय में, आचार्य के विषय में कहा गया है कि आचार्यवान पुरुषो वेदः, कि आचार्य में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला ही तत्व ज्ञान का अधिकारी है। आचार्य की आवश्यकता क्या है उसमें, उसके विषय में भी कहा जाता है। अब आपकी अश्रद्धा मेरे कहने के अनुसार ना हो कि गुरु की जरूरत ही नहीं है, गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो खुद पढ़ लेंगे, क्या करना है हमें गुरु का, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी ना कभी कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जो अपनी मन बुद्धि से समझ में नहीं आते और तब आचार्य की अथवा गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है। तो गुरु की आवश्यकता को बताने के लिए कहा जाता है कि युद्धाम बुद्धि पठन परिणम द्वदेश शास्त्रार्थो न आचार्य विनसो तदापि परिचिनित दुक्तम रहस्य ब्रूयते नामापि यद्यप्य जीर्णवास्ता मन्य वाक्त्रवचुत्रानि प्रयस्तम तम पदार्थम नाही कृतमेत विद्योप्य कोयपि।
कि तीव्र बुद्धि वाला मनुष्य यदि स्वयं भी वेदों और शास्त्रों के अक्षर अर्थों को पढ़कर उन्हें समझ सकता है, परंतु आचार्य के बिना वेदों और शास्त्रों के रहस्य उस बुद्धि में समाविष्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब यही कारण है, आप देखेंगे अनेकों प्रकार की पुस्तकें सनातन धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के प्रतिकूल, सनातन धर्म के अगेंस्ट बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जिनमें कहा गया वेदों में यह कहा गया, वेदों में वह कहा गया। अरे यदि आप मतलब ही नहीं समझेंगे, यदि आपको यही समझ नहीं आएगा कि आजकल जैसे एक कुछ उदाहरण जो दिया जाता है कि वेदों में यह कहा गया कि बकरे का सिर काट कर यज्ञ में चढ़ा दो, तो यह है, और उसके बाद भून के खाओ भी, ऐसा भी कुछ आपको वर्णन कहीं कहीं मिलेगा। परंतु यह सब मूर्खता है, अज्ञानता का ही विषय है। सबसे पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अज कहाँ किसे गया। अज कहा गया अज्ञान को काटकर यज्ञ वेदी में चढ़ा दो, इसमें क्या परेशानी है। परंतु जहां अज को अज्ञान कहा गया वह तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि वह हमारे अनुकूल सिद्ध होता नहीं, क्योंकि हमें तो सनातन धर्म को नीचा गिराना है, तो वह तो हम नहीं मानेंगे। परंतु जहां हमें ऐसी कुछ प्रतिकूलता मिलेगी वहां हम दिखाने के लिए बोलेंगे देखो तुम्हारा धर्म कितना निष्कृष्ट है, क्योंकि इसमें तो देखो ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। अरे भैया समझ तो लो पहले उसमें है क्या, क्योंकि वो समझ में आएगा नहीं। आपने वेद पढ़ा, वेद का अक्षर अक्षर अर्थ पढ़ा, परंतु वेदों की वाणी, पुराणों की वाणी इतनी गूढ़ है कि उसे समझना इतना आसान नहीं है। अनेक प्रकार के उदाहरण के द्वारा वह समझाई गई है, और इसके कारण गुरु की अथवा आचार्य की आवश्यकता पड़ती है कि मूल रूप से उसका अर्थ क्या है। जो हमारे मंत्र देष्टा ऋषि हैं जिन्होंने वेदों की रचना की, भगवान के वाक्य की रचना की, उनका मूल अर्थ क्या है वह केवल आचार्य के द्वारा अथवा गुरु के द्वारा ही समझ में आ सकता है। यहाँ विभिन्न महात्माओं ने इस श्लोक के चिंतन में आत्मज्ञान के उपदेष्टा को ही प्रकरण के अनुसार आचार्य माना है। श्री रामानुजाचार्य आचार्य की उपासना का अर्थ चौथे अध्याय से लगाते हुए यही कहते हैं कि आचार्य को प्राणिपात और उनसे परिप्रश्न और उनकी सेवा ही मूल कारण है, और यही करना चाहिए। इसी प्रकार आगे भगवान ने कहा शौचम, शौच कहते हैं शुद्धि को। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि होती है, उसी द्रव्य से उपार्जित अन्न से आहार की शुद्धि हो सकती है। यथा योग्य इसी प्रकार यथा योग्य शुद्ध व्यवहार से आचरणों की शुद्धि होती है, और जहां शुद्धि होगी वहीं शौच की स्थापना होगी। तो अंदर और बाहर, शरीर के अंदर और बाहर दोनों प्रकार की शुद्धता रखना ही शौच है। बाहर की शुद्धता तो हम तेल साबुन पानी इत्यादि से कर सकते हैं। मन की शुद्धता हम राग द्वेष छल कपट आदि विकारों को समाप्त कर, उनका नाश कर अपने अंतकरण को स्वच्छ और शुद्ध बना सकते हैं। यही भीतर की शुद्धि है, और दोनों प्रकार की शुद्धियों का नाम ही शौच है। अब आजकल जिस प्रकार से आपको आजकल तो सब्जी भी शौचाचार से युक्त आने लगी है, फल और सब्जी भी ऐसी आती है जिसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता, और वह साधारण रूप से महंगी बिकती है। क्यों? क्योंकि यह शुद्ध है, इसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया गया, यह आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी है। यह कहकर आहार की शुद्धता दिखाकर मनुष्य को उसकी ओर आकर्षित किया जाता है। इसी प्रकार जो शौचम शब्द है वह सभी प्रकार की शुद्धियों का वाचक यहाँ है। बाह्य शरीर और अंतकरण की दोनों की शुद्धि विवेक के द्वारा करनी चाहिए। श्री मधुसूदन सरस्वती ने जो आंतरिक मल है उनको दूर करने के लिए विशेष दोषों का अनुसंधान करके अग्राह्य वस्तुओं का परित्याग करना आवश्यक बताया है। कहा है कि यदि हमें दोनों की शुद्धता चाहिए, आंतरिक और बाह्य, तो पहले हमें अपने मन में चिंतन करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन से विकार हैं, और उन्हें उन विकारों को दूर करने का प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने आप को, हमारे से अधिक अपने आप को कोई भी नहीं जानता, हमारे जितने के मित्र हैं, बंधु हैं,
सखा है वह सभी हमारे विषय में जानते हैं, परंतु हमारे मन में क्या चल रहा है यह कोई भी नहीं जानता। हो सकता है हम दमता पूर्वक व्यवहार कर रहे हो, मन में कुछ और हो और हम प्रदर्शित कुछ और हो रहे कर रहे हो, परंतु अपने आप से मनुष्य कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। अपने आप को तो सदा पता ही होता है कि मुझ में क्या कमी है और क्या मुझे दूर करना है। श्री मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि उसे दूर करने के लिए सदैव उसका चिंतन करते रहो और देखो कि किस प्रकार मैं उसको दूर कर सकता हूँ। यदि क्रोध अधिक है तो कुछ मंत्र, क्रोधा भवति सम्मोहा, श्रीमद् भागवत गीता का ही मंत्र है, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा इत्यादि जो श्लोक हैं इन सभी को कंठस्थ कर लीजिए और जब भी क्रोध आए तो इनका अवश्य ही स्मरण कीजिए, अथवा किसी अन्य अपने किसी मित्रों को कह दीजिए कभी मैं क्रोधित हूं, क्योंकि क्रोध में बुद्धि का नाश हो जाता है। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा बुद्धि नाशो प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने के पश्चात उसे समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और फिर वह अपने स्थान से गिर जाता है। जिस स्थान पर उसे स्थापित रहना चाहिए उस स्थान पर वह नहीं रह पाता और अत्यंत ही दयनीय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ मधुसूदन सरस्वती यही कहते हैं कि उस पर निरंतर चिंतन कर अपने उसके निरोध का, उसको रोकने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। इसी प्रकार जो शारीरिक शुद्धता है उसके लिए अवश्य ही यह भी आवश्यक है कि हम अपने अपने शरीर में शुचिता रखें, शरीर को साफ रखें, शरीर में किसी भी प्रकार स्नान करें, इत्यादि इत्यादि जितने भी कर्म हैं उन सभी को करें, नित्य कर्मों को करें। और इसी प्रकार ना तो अस्पृश्य पदार्थों का स्पर्श करें, ना ही अभक्ष्य पदार्थों को खाएं और ना ही अग्राह्य वस्तुओं का संकलन करें, अग्राह्य वस्तुओं का भी परित्याग कर दें। यही अंदर और बाहर की शुचिता का कारण है और वह अवश्य ही रखना चाहिए। यहाँ आजकल के समाज में ध्यान देने की बात यह भी है कि वर्तमान में प्राय लोगों का विचार ऐसा बनता जा रहा है कि बाहरी शुद्धि का कोई महत्व नहीं है, मन का शुद्ध रहना मुख्य वस्तु है। बाहर से हम अपनी इच्छा अनुसार जैसी मर्जी आचरण करते रहें, अभक्ष्य पदार्थों को खाएं, अपेय पदार्थों को पिए और अग्राह्य पदार्थों का संकलन करें, परंतु यदि मन शुद्ध है तो बाहर की अपवित्रता कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा प्राय आजकल लोग आचरण करते हैं, परंतु अपने व्यवहार में आचरण करने के फलस्वरूप शास्त्र बोधित जो शुचिता है उसका भी उपहास देखने में आता है और यह बड़ी भारी भूल है। बाहर की शौच, बाहर की शुचिता और अंदर की शुचिता दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यदि हमने बाहरी आहार व्यवहार में अपनी पवित्रता के विचार को ताक पर रख दिया और उसमें किसी भी प्रकार की हमने स्थिरता स्थापित नहीं की तो आंतरिक शुचिता भी सभी रूप से समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम मांसाहार का सेवन कर सकते हैं, तो इस विषय में पहले ही चिंतन कराए हैं कि जैसा होए अन्न वैसा बने मन। तो कठोपनिषद में भी यह वाक्य यह मूल रूप से आता है, परंतु यदि हमारा खाद्य पदार्थ ही शुद्ध नहीं होंगे तब मन की शुद्धता तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए भारतीय आचार्यों ने सभी जगह आप देखेंगे तो इसीलिए यह जो नियम आचार्यों ने हमारे लिए बनाए हैं कि सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भारी शुचिता का ध्यान देना चाहिए, स्नान करना चाहिए, स्नान करने के पश्चात संध्या वंदन करना चाहिए, संध्या वंदन में आंतरिक शुद्धता करनी चाहिए, भगवान नाम का जप करना चाहिए जिससे मन भी शुद्ध हो सके और तन भी शुद्ध हो सके। तो यह जो भावना समाज में है कि भारी शौच की आवश्यकता नहीं है, केवल मानसिक शुचिता ही होनी चाहिए, यह उचित नहीं है। नियम से रहना चाहिए, यही सनातन धर्म का मूल विषय है कि नियम से रहना चाहिए और कोई भी ऐसा व्यवहार दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए जैसा आप अपने प्रति नहीं चाहते। यदि बाहर की पवित्रता होगी और अंदर की पवित्रता, मन की पवित्रता नहीं होगी, और यदि मन की पवित्रता होगी और बाहर की पवित्रता नहीं होगी, तब केवल यही कहा जाएगा समाज में कि यह केवल प्रदर्शन मात्र है, यह दम्भी है,
केवल दंभ ही कर रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहा। इसके आगे भगवान ने कहा स्थैर्य, स्थिर भाव को ही स्थैर्य कहते हैं। अर्थात बड़े से बड़ी विपत्ति आ जाए, बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, तब भी विचलित न होकर काम, क्रोध, भय, मद, मोह, लोभ किसी भी इन सब को अपनाकर किसी भी प्रकार से अपने धर्म और कर्तव्य से जरा भी विचलित न होना, और मन और बुद्धि को सदा ही भगवान के श्री चरणों में अर्पित रखना, सदा ही उस कार्य में लगाए रखना जिससे हम कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार की चंचलता ना होना ही स्थैर्य है। भगवान शंकराचार्य स्थैर्य का अर्थ केवल मोक्ष मार्ग में ही लगे रहना करते हैं। आध्यात्म शास्त्र में भी जिनका वर्णन किया जाता है, जिसका बोध कराया जाता है, उस मार्ग में निश्चल हो जाना ही यहाँ स्थिरता है। इसी का विवरण अन्य महात्माओं ने यह भी किया है कि आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हुए जो भी विघ्न उपस्थित हो, उनके होते हुए भी मार्ग से विचलित ना हो और अपने आध्यात्म मार्ग पथ पर सदा ही बने रहे। यहाँ स्थिरता का तात्पर्य आप कुत्सित कर्मों से अथवा स्वेच्छाचारिता से अपने आप को बचाने में भी लगा सकते हैं, क्योंकि यदि स्थैर्य का भाव नहीं होगा तब मन डामाडोल होता रहेगा, करूं या ना करूं, और अंततः यही होगा, मन कहेगा कर लो, देखा जाएगा। तो आजकल इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है और यही स्थैर्य का भाव है। आगे कहा आत्म विनिग्रह। यहाँ आत्मा पद अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक है, इसलिए इन सभी को भली प्रकार से अपने वश में कर लेना ही आत्म निग्रह है। और जिन साधकों में आत्म विनिग्रह का भाव पूर्ण रूप से आ जाता है, उनके मन, बुद्धि और इंद्रिय उसके आज्ञाकारी अनुचर हो सकते हैं। वह फिर उसके विषयों में नहीं फंसते, निरंतर उसके इच्छा अनुसार ही साधन में लगे रहते हैं। इसके आगे इस प्रकार से इन सभी गुणों का वर्णन करने के पश्चात भगवान ने आगे कहना प्रारंभ किया। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। भगवान ने कहा इंद्रियों के विषय में वैराग्य, अहंकार का सर्वथा अभाव तथा जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि व्याधि के दुख स्वरूप दोषों को देखना। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि इस लोक और परलोक में, सबसे पहले कहा इंद्रियार्थो वैराग्यम, कि इस लोक और परलोक में जितने भी शब्द, स्पर्श, रस, रूप, ज्ञान, गंध स्वरूप विषय पदार्थ हैं, अंतकरण और इंद्रियों द्वारा जिनका भोग किया जाता है, और अज्ञान के कारण जिन्हें मनुष्य सुख के कारणभूत समझते हैं, परंतु वास्तव में वह का दुख स्वरूप ही है, उन सब में प्रेम का सर्वथा अभाव, प्रीति का सर्वथा अभाव इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम है, यानी इंद्रियों के विषय में वैराग्य होना है। इसी प्रकार कहा अनहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर, इन सब में अहम बुद्धि जो बनी रहती है, अज्ञान के कारण अनात्म वस्तुओं में जो आत्म बुद्धि बनी रहती है, उसी देहाभिमान का सर्व सभी प्रकार से अभाव हो जाना ही अनहंकार है। जब यह समझ आ गया, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे चौथे अध्याय में कहा था कि केवल इंद्रियां ही इंद्रियों को बरत रही हैं और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं हो रहा, और किसी भी प्रकार की मेरी आत्मबुद्धि अनात्म वस्तुओं में नहीं है, तब अहंकार का समूल रूप से नाश हो जाएगा और वही अनहंकार है। यहाँ भगवान ने कहा कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इनके दोषों को बार बार देखना। तो यह क्या है? जन्म का और मृत्यु का जो कष्ट है वह सहज नहीं है, अत्यंत ही दुखित है। सबसे पहले तो असहाय जीव माता के गर्भ में लंबे समय तक कलेश भोगता है, फिर जन्म के समय असहाय यंत्रणा भी भोगनी पड़ती है। अनेक प्रकार की योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करने के कारण जन्म जनित दुख उसे प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मृत्यु काल में भी महान कष्ट होता है। जिस शरीर और घर में आजीवन हम बने रहे, आजीवन जिसकी सेवा करते रहे, आजीवन इसके साथ हमारा ममत्व रहा, ममता रही, उसे छोड़कर जाना पड़ता है। और मरण समय में निराश नेत्रों और शारीरिक पीड़ा को देखकर उस समय की यंत्रणा का भी हम कुछ अनुमान
लगा सकते हैं। इसी प्रकार जो बुढ़ापे की यंत्रणा है वह भी कुछ कम नहीं है। इंद्रियां शिथिल और शक्तिहीन हो जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है, मन में नित्य लालसा की तरंगे उछलती रहती हैं, असहाय अवस्था हो जाती है। ऐसी अवस्था में जो कष्ट है वह अत्यंत ही भयानक है। और इसी प्रकार किसी बीमारी में भी यदि दुख की प्राप्ति हो तो वह भी अत्यंत दुखी ही करती है। शरीर क्षीण हो गया, अनेक प्रकार के कष्ट होते रहे, दूसरों की अधीनता है, ना तो हम स्वयं उठकर जा सकते हैं और ना ही अपना कोई नित्य कर्म भी कर सकते हैं। यह सभी जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के दुख हैं। इन दुखों को बार बार स्मरण करना और इन पर विचार करना कि ही इन दुखों को बार बार देखना है। जीव को यह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि क्यों प्राप्त होते हैं? मूल रूप से प्रारब्ध के कर्म, प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार यदि उस किए हुए पाप का फल पूर्ण रूप से इस जीवन में नहीं भोगा तो अगले जीवन में अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए यह चारों ही दोषमय है। इसी को दुख, इसी का अर्थ यह है कि इन्हीं में दुख और दोषों को बार बार विचार करके देखना चाहिए। इस प्रकार जगत की प्रत्येक वस्तु में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि में है, यह समझकर, यह देखकर इनसे वैराग्य करना चाहिए। इस प्रकार की भावना जब मन में उत्पन्न हो जाएगी तभी केवल भगवान में भक्ति रूपी स्नेह की उत्पत्ति होगी और तभी भगवान से संबंध स्थापित हो सकेगा। आगे भगवान ने कहा, आसक्ति अनाभिष्टंग पुत्र दारा ग्रह आदिषु नित्यं च समचित्त्वमिष्ट अनिष्ट उपपतिषु। भगवान ने कहा, पुत्र, स्त्री और ग्रह इत्यादि में आसक्ति न होना, उनमें संकल्प का अभाव और इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर सदा समाज समचित बने रहना, सदा एक भाव से बने रहना। जिनमें संग हो सकता है ऐसे सभी विषयों में प्रेम न रखना, ऐसे सभी विषयों में प्रेम रखना ही आसक्ति है। पुत्र, स्त्री आदि के सुखी दुखी अनुगत रहने पर, ग्रह के सुंदर या असुंदर रहने पर इस आत्मा से सुख दुख का अनुभव सर्वसामान्य को होता ही है। उससे बचने का ही यहाँ निर्देश किया गया है। विशेष रूप से भगवान ने इसका वर्णन करके यहाँ इसीलिए कहा है क्योंकि स्त्री, पुत्र, ग्रह, शरीर और धन आदि पदार्थों के साथ मनुष्य का विशेष संबंध रहता है और विशेष संबंध होने के कारण प्राय इन सभी में मनुष्य की आसक्ति भी रहती है। जब तक इनमें आसक्ति रहेगी तब तक इंद्रियों के प्रति भी आसक्ति बनी रहेगी, इंद्रियों से बाहर नहीं निकला जाएगा। इंद्रियों के शब्द आदि साधारण विषयों में वैराग्य होने पर भी गुप्त भाव से इनमें आसक्ति रहेगी। इसलिए इनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाने की बात को भगवान ने यहाँ विशेष रूप से कहा है। यदि किसके मन में इच्छा हो गई मुझे वैराग्य प्राप्त करना है, एक छोटी सी कथा है, मैं कह देता हूँ, इसके पश्चात विराम करेंगे। तो समय लगभग पूर्ण होने ही वाला है जो हमने निश्चित किया था। तो एक बार एक राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। राजा ने कहा, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे तो केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परंतु यदि अब मैं राजपद छोड़कर आगे जाना प्रारंभ करूंगा और किसी भी प्रकार से इस प्रकार की चेष्टा करना प्रारंभ करूंगा कि मुझे साधु रूप में वैराग्य प्राप्त हो सके, तब अवश्य ही मेरे राज्य के सभी लोग भी उस पर मुझे रोकेंगे, मेरी जो स्त्री है वह भी मुझे रोकेगी, मेरे पुत्र पुत्री भी मुझे रोकेंगे, सभी मेरे मंत्री समूह, सभी मंत्रिमंडल भी मुझे रोकेंगे। तो मैं एक काम करूंगा, रात्रि में चुपके से निकल जाऊंगा और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मैं जाकर हरिद्वार में गंगा किनारे बैठकर केवल राम नाम का जप ही करूंगा, इसके अतिरिक्त और कोई अन्य कार्य नहीं करूंगा। धीरे धीरे मुझ में वैराग्य दृढ़ होता जाएगा और फिर मैं साधु रूप में ही इस संसार में विचरण करूंगा। ऐसी भावना आने के पश्चात रात में उन्होंने अपना कुछ सामान, कुछ वस्त्र इत्यादि उठाए और उठाकर चल पड़े। जैसे ही वह मार्ग में जा रहे थे तो उन्हें एक चमकती हुई चीज मार्ग पर पड़ी हुई नजर आई। अब उन्हें तत्काल आचार्य चाणक्य की बातों का स्मरण हो आया, चाणक्य नीति का स्मरण हो आया कि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि यदि सोना, हीरा इत्यादि कोई भी बहुमूल्य वस्तु यदि कहीं अवशिष्ट पदार्थ में पड़ी हो तो उसे
उठा लेना चाहिए, तो यह तो साक्षात मणि रूप में मुझे दिखाई दे रही है, तो इसको अवश्य ही मुझे उठा लेना चाहिए। वह उसके समीप पहुंचे और जैसे ही चांदनी रात में उन्होंने उसे उठाने की प्रयत्न किया तो उन्होंने देखा कि वह तो किसी की विष्ठा थी, किसी की उल्टी थी जो वहां पड़ी हुई थी, और वह चांदनी रात में ऐसा चमक रही थी कि वह मूल रूप से कोई मणि है। तो उसको हाथ लगाने के पश्चात हाथ भी गंदा हुआ और मन में वैराग्य की भावना भी नहीं हुई, क्योंकि जब तक इन सभी में चित्त बना रहा, आसक्ति बनी रही कि यह मणि है, यह पत्थर है। साधु के लिए तो मणि भी पत्थर है और पत्थर भी मणि है। ये ऐसा क्यों है? यदि आप कोई अमूल्य बहुमूल्य मणि भी दे तब भी वह पत्थर की तरह ही उनके मंदिर में पड़ी रहेगी, और यदि वह शालिग्राम का पत्थर हो तो वह मणि ही है, उसे हीरा, साधु भाषा में उसे हीरा कहा जाता है। और शिष्य अपने गुरु अपने शिष्य को जब वह हीरा प्रदान करता है और आज्ञा देता है कि यह हीरा तुम ले जाओ और आज से इनकी सेवा भाव करो, तब वह शिष्य भी उस मणि को बहुमूल्य समझकर, गुरु आशीर्वाद समझकर, भगवान विष्णु का ही स्वरूप समझकर उनकी सेवा करता है। इस प्रकार जब इष्ट और अनिष्ट के साथ संबंध होने पर हर्ष शोक आदि नहीं होगा, अनुकूल से संयोग और प्रतिकूल से वियोग नहीं होगा, और ऐसा वियोग होने पर भी चित्त में हर्ष दुख इत्यादि की उत्पत्ति नहीं होगी, और किसी भी प्रकार का शोक भय क्रोध इत्यादि मन में उत्पन्न नहीं होगा। सदा ही निर्विकार एक सम रहने पर समाचित्त की प्राप्ति हो जाएगी, समअवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। इष्ट वस्तु के मिल जाने पर सुख प्राप्त होता है और अनिष्ट वस्तु के प्राप्त हो जाने पर दुख प्राप्त होता है। यह तो सर्वसामान्य का अनुभव है। आत्मज्ञान मुक्त जो व्यक्ति है उसको इष्ट और अनिष्ट दोनों में ही समान भाव उसका बना रहता है, किसी भी प्रकार की विकृति उसके मन में उत्पन्न नहीं होती। आगे हम भगवान यह भी बताएंगे, तो यहां तक यह कहा कि सभी सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति हटा लेनी चाहिए। आगे भगवान यह भी बताएंगे, प्रश्न यहाँ यह हो सकता है कि यदि हम सभी से अपने मन को हटा लेंगे, वैराग्य की प्राप्ति कर लेंगे, तब स्नेह करना किसमें चाहिए? कौन स्नेह का पात्र है? क्योंकि मनुष्य का मन है तो कहीं ना कहीं स्नेह का भाव बना ही रहेगा। तब स्नेह करने का अधिकारी कौन है? किसमें स्नेह करना चाहिए? यह भगवान अगले श्लोक में बताना प्रारंभ करेंगे, परंतु भगवत कृपा से इसका चिंतन हम अगले सप्ताह करेंगे। 13वें अध्याय के 11वें श्लोक से हम अगले सप्ताह पुनः प्रारंभ करेंगे। आज यही अपने तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों को शांत करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम भगवान के श्री चरणों में शांति पाठ के द्वारा प्रार्थना करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं गं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः प्रणाम, नमस्कार। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमो भगवते वासुदेवाय। अगले सप्ताह पुनः हम 13वें अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तब तक आप सभी को जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे, नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री बांके बिहारी जी, जय जय श्री राधे।